जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। इस यात्रा में स्वराज इंडिया के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव भी हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में हिस्सा लेने की वजह से जुड़े सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं बिल्कुल कांग्रेस का नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपनी पार्टी का बिल्ला लगा के चल रहा हूँ। मैं यहाँ आज इसलिए हूँ क्योंकि जो लोग देश को तोड़ने की बजाय जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। कल अगर कोई और पार्टी भी ऐसा कोशिश करेगी तो उसको भी समर्थन देंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में योगेंद्र यादव ने कहा कि सारा विपक्ष सरकार के लिए चुनौती पेश कर सकता है। इसी क्रम में कांग्रेस ने पहल की है, ऐसे में भारत जोड़ो पहल चलाने की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ जुटे हैं। देश में आज जमीनी इक्वेशन बदल गया है। जो लोगों के दुख तकलीफ है वो पहले से ज्यादा बढ़े हैं। वहीं इस देश का बड़ा मीडिया इन मुद्दों को रिपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे में पुराने तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके। और मेरा मानना है कि अगर देश को बचाना है तो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से उतारना होगा। इस वक्त देश में जो घृणा फैली है उसे दूर करना मेरी प्राथमिकता है, हालांकि ये चुनौती लंबी है। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। 3570 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा 5 महीने चलेगी और 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। यात्रा पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनकी बात सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही हमारा उद्देश्य है कि हम जनता के करीब जा सके और समझे कि वो किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में चल रही यात्रा बीजेपी और केंद्र सरकार को भी अपने निशाने पर ले रही है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीब को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती दिखी है। वहीं इस यात्रा के जरिए पार्टी जनता का ध्यान इन मुद्दों पर केंद्रित कम करना है। वहीं बीजेपी भी इस यात्रा पर पूरी तरह अपनी नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए एक ट्वीट किया है। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से राहुल गांधी के एक तस्वीर को शेयर किया जिसमें वो टी शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ एक और तस्वीर शेयर की जिसमें टी शर्ट की कीमत और ब्रांड लिखा है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने 41,000 रुपये की टी शर्ट पहनी हुई है। बीजेपी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि भारत देखो। बीजेपी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी। बताओ करनी है बीजेपी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष को एकजुट करने का अभियान अपनी मंजिल की ओर खिसकता दिख रहा है। दरअसल यूपी में शनिवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस बात पर मुहर भी लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ एक पोस्टर जारी किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में लिखा हुआ है, यूपी बिहार गई मोदी सरकार। इस पोस्टर से साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह की तरफ से लगाया गया है। जी आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार राज्य में कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार से समझौता करने के मूड में नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे अपराध पर सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार बिहार के 11 जिलों में ग्रामीण एसपी तैनात करेगी। फिलहाल केवल पटना जिले में ही ग्रामीण एसपी का पद है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के 11 जिलों में एसपी ग्रामीण का पद होगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक के 8 पद भी सर्जित किए गए हैं। नई सरकार पुलिसिंग को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। बिहार पुलिस
की सेवा में स्टाफ अफसर के 15, अपर पुलिस अध्यक्ष के 12, वरीय पुलिस उप अध्यक्ष के 114 और पुलिस उप अध्यक्ष स्तर के 40 पदों के साथ साथ कुल 181 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इन दिनों बड़ी चर्चा में है। बताते चले कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने के बाद मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है और इस वित्त वर्ष के बजट में इस योजना की घोषणा की है। योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका अर्जन की दृष्टि से प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। राज्य में कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार छीनने से जो परिवार कमजोर और असहाय हो गए हैं, उन्हें भी इस योजना से बड़ा संबल मिल सकेगा। जी आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट शनिवार से शुरू हो गया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष विधायक सौरभ भारद्वाज ने दक्षिणी दिल्ली के सादिक नगर में इस प्लांट का उद्घाटन किया। इसकी हर दिन 9000 बोतल भरने की क्षमता है। विधायक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ये प्लांट 3 शिफ्ट में काम करेगा। हर शिफ्ट में 3000 बोतल पैक करने का काम किया जाएगा। बोतलें भरने के लिए प्लांट को जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसमें वेस्ट होने वाले पानी को भी दोबारा रिसाइकिल कर इस्तेमाल में लाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में पेट्रोल और डीजल के भाव शनिवार 10 सितंबर की सुबह भी स्थिर है। 3 से ज्यादा महीनों से पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी नहीं की गई है। हालांकि ये भाव कम भी नहीं हुए, लेकिन भाव का न बढ़ना भी लोगों के लिए राहत से कम नहीं है। अब चाहे आप पटना में रहते हो या गया में, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा या फिर नालंदा में, आपको पेट्रोल और डीजल के लिए वही रेट देना होगा जो आपने कल दिया था। सरकार साल 1984 से ही तेल की कीमतें तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और अब तक ये परंपरा है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतें के आधार पर ही कीमतें तय नहीं की जाती, क्योंकि घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।